अमेरिका की अगुवाई में 4 साल से चल रहे रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की कोशिश जारी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन 1 हफ्ते के लिए यूक्रेन पर हमला नहीं करने पर सहमत हो गए। लेकिन रूस ने ताबड़तोड़ ड्रोन हमले कर ट्रंप के दावों को फेल कर दिया। तो वहीं पुतिन ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को बुला लिया। अब क्या थम जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध? क्या राष्ट्रपति पुतिन अब जेलेंस्की से सीधे बात कर शांति समझौता करना चाहते हैं, या फिर पुतिन का ये अमेरिका से समझौते के लिए दबाव बनाने की रणनीति है? टॉप एंगल में डिटेल से बताते हैं। रूस यूक्रेन अब युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। रूस के भीषण हमले से यूक्रेन में तबाही मची है। रूसी सेना के ड्रोन और मिसाइल हमले से यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। साथ ही ज्यादातर एनर्जी सेंटर भी तहस नहस हुए, जिससे खासतौर पर राजधानी कीव, ओडेसा, खेरसोन, जैपोरिजिया, निप्रो में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। राजधानी कीव और उसके आसपास तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। लेकिन इस कड़ाके की ठंड कीव समेत कई शहरों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। इस भीषण ठंड में बिना बिजली के लोगों की मुश्किल काफी बढ़ गई है। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया कि ट्रंप ने कहा उनके कहने पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में भीषण ठंड की वजह से 1 हफ्ते के लिए हमला रोकने पर सहमति जता दी है। I have had and I am planning on it, yeah. We have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now. And it would be great if we didn't have to use them. Okay? Well, I told him 2 things. Number 1, no nuclear. And number 2, stop killing protesters. लेकिन ट्रंप के सीज फायर वाले दावे की जल्द ही धज्जियां उड़ गई और ट्रंप ने उधर दावा किया रूस 1 सप्ताह तक यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। इधर रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा ड्रोन और 1 मिसाइल से हमला बोल दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप को अपने ही सलाहकारों ने पुतिन को कॉल नहीं करने की सलाह दी थी। ट्रंप को कहा गया था यह बातचीत बेकार जाएगी और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन ट्रंप ने जोखिम उठाया और नतीजा सबके सामने है। वहीं ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने खुलासा किया कि जिनेवा बैठक के बाद रूस और यूक्रेन से जुड़े शांति प्रयासों में तेजी आई है। हाल ही में अबू धाबी में अमेरिका और रूसी अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें 5 रूसी जनरल भी शामिल थे। और इसी कड़ी में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का एक और दौर रविवार को अबू धाबी में होने वाला है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। रूस ने शांति वार्ता के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मॉस्को आने का निमंत्रण दे दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि ये मॉस्को ने जेलेंस्की को आमंत्रण भेज दिया है, लेकिन अब तक कीव की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। रूस ने पिछले साल भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को बुलाया था, लेकिन जेलेंस्की ने रूस के निमंत्रण को यह कहकर ठुकरा दिया था कि वो देश की राजधानी में नहीं जा सकते, जो रोज उनके देश पर मिसाइल हमले कर रहा है। इसके बजाय उन्होंने सुझाव दिया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन बातचीत के लिए कीव आ जाए। यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिश भले ही लगातार की जा रही है, लेकिन शांति समझौते के रास्ते में कई बड़े मुद्दे अब भी अड़चन बने हुए हैं। जिसमें पहला यह है कि युद्ध रुकने के बाद यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय सैन्य टुकड़ी पर्यवेक्षकों की भूमिका क्या होगी और रूसी नियंत्रण वाले जैपोरिजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट का भविष्य क्या होगा और डोनबास को लेकर कैसे समाधान निकलेगा। रूस जो है वो पूरे डोनबास पर अपना नियंत्रण चाहता है। रूस का कहना है
कि यूक्रेन की सेना डोनबास के डोनेस्क इलाके के करीब 20% हिस्से से पीछे हट जाए, जिस पर अभी रूस का पूरी तरह से कब्जा नहीं है। वहीं यूक्रेन का कहना है कि वो ऐसे इलाकों को रूस को नहीं सौंपेगा जिसे रूस ने जंग के मैदान में कब्जा नहीं किया है। यूक्रेन का मानना है कि अपने नियंत्रण वाले डोनेस्क इलाके को सौंपने से भविष्य में रूसी सेनाओं के लिए आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। ऐसे में रूस यूक्रेन रोकने की कोशिश में कुछ हद तक कामयाबी मिलती रहती है, लेकिन फिलहाल यह युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है।